जब हम पूजा करते हैं, रिचुअल करते हैं, जब हम रिचुअल कर रहे हैं साथ साथ हमें अंदर भी कुछ करना होगा। नहीं तो कभी कभी हम रिचुअल पर आकर हर रोज सिर्फ रिचुअल करने में ही रुक जाते हैं। I did not come this far to be this far. Right. Which means आप जिस रास्ते पर चलना आपने शुरू किया, आपने उस रास्ते पे सिर्फ चल रिचुअल तक आके नहीं रुकना है। I haven't come this far to be this far. मुझे आगे बढ़ना है। गोल क्या है? तो गोल है वो प्योर आत्मा, वो डिवाइन पावरफुल आत्मा, वो 100% परफेक्ट आत्मा, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना, ये हमारा गोल है। तो जब ये हमारा गोल है, तो जब हम रिचुअल कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं, वो करते करते अंदर की सफाई भी करनी होगी। अब जब हम दान कर रहे हैं, जब हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करने से क्या मिलता है? दुआएं मिलती है। दुआएं मिलेंगी तो अपनी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? और रेज होगी। लेकिन जब हम सेवा कर रहे हैं, दुआएं तब मिलेंगी जब हमने प्योर चित, मन चित से वो सेवा की होगी। अगर हमने सिर्फ बाह्य रीति से वो सेवा की है, सपोज हम किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, हम किसी को किताबें दे रहे हैं, हम कुछ चीज बनवा रहे हैं, हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हम ये सब भी सेवा है। ये अनेक आत्माओं को बहुत सुख देने वाली है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए हमारे मन की स्थिति क्या है? हमारे मन की स्थिति क्या है? अगर हमारे मन की स्थिति एवरेज ही रही, तो हमने लोगों को फिर सिर्फ चीजें दी, सुविधाएं दी, आराम दिया, सुख नहीं दिया। ओके। मतलब दूसरी आत्मा की भी वाइब्रेशन ऊपर उठे, सिर्फ उसको चीजें नहीं मिले। हाँ, तो दर्द से ऊपर उठना, हाँ, सुख हुआ ना। किसी आत्मा को शक्तिशाली बनाने में अगर आपका योगदान रहा, किसी आत्मा की पावर को बढ़ाने में अगर आपका योगदान रहा, तो वो आत्मा से हमेशा आपको दुआएं मिलती रहेंगी, क्योंकि उसके आगे बढ़ने में अनेकों का आगे बढ़ना हो गया। तो ये जो उसने कहा कि द कर्मा इज इनॉर्मस। नाउ लुक एट हाउ वी कैन डू दिस द होल डे। हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे और आत्माएं भी स्पिरिचुअली ग्रो हो? क्या क्या कर सकते हैं हम सारा दिन में? पहले तो थॉट से मतलब अपनी क्लेंजिंग होती जाएगी, हमारी वाइब्रेशन प्योर होती जाएगी, हमारी वाचा में, कर्मणा में भी उसका प्रभाव आएगा, औरों पर असर पड़ेगा, औरों की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और क्या कर सकते हैं? थॉट, हाँ, फिर वर्ड्स, राइट, फिर कर्मा, बिहेवियर। तो ये सब में आ गया। आप सॉफ्टली बात करोगे, वो भी सॉफ्टली बात करेगा। यस। और घर का वातावरण बदलेगा। तो वो वातावरण कैसे चेंज हुआ? मेरे संस्कार बदलने से। फ्रीक्वेंसी रेज हो गई। आप एक आत्मा के फ्रीक्वेंसी रेज होने से आसपास की अनेक आत्माओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन की। ये एक होगा। और क्या कर सकते हैं? जैसे हमने देखा, खाने में, पानी में हम इंटेंशन डालते हैं, खाने वालों की वाइब्रेशन रेज हो जाएगी। इंफॉर्मेशन जो हमने देखा कि आज व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इतना कुछ आ रहा है। अगर हम एक जिम्मेवारी उठाएं कि हम हर रोज सुबह सुबह सबको कुछ एक प्यारा अच्छा मैसेज भेजेंगे। अब इसमें हमें सिर्फ ये अटेंशन रखना है कि जब हम कुछ शेयर कर रहे हैं, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको कॉपी पेस्ट फिर पेस्ट। क्योंकि जब आप उसको इंटरनलाइज करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर वो आप जीना शुरू करेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन औरों को, जिनके साथ आप वो पोस्ट शेयर कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन भी उसके साथ उनको मिलेगी। सिर्फ कोटेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ वीडियो नहीं मिलेगा,